हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। उसके बाद बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला अलग अलग भर्तियों में जाने लगा है, खास तौर पर उन भर्तियों के अंदर जिनके विज्ञापन पहले से निकाले गए थे। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के माध्यम से निकाली गई 69,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसमें 69,000 के लिए लगभग 4 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। परीक्षा 4,10,000 छात्रों ने दी थी। 1,46,000 बीएड बीटीसी प्लस शिक्षा मित्र चयनित हुए थे, लेकिन इसमें से 69,000 को ही नौकरी मिली। अब 69,000 को जब नौकरी मिलती है तो उसमें 40 से 42 या 45,000 बीएड अभ्यर्थी होते हैं, बाकी बीटीसी और 8,000 शिक्षा मित्र चयनित हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक आदेश देती है, जिसमें 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाता है। फिर हाल ही में मामला बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 बेंच की जजेस कहते हैं कि यहाँ पर 28 जून 2018 के बाद लिए गए फैसले और उसके आधार पर निकाले गए विज्ञापन अमान्य हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड चयनित अभ्यर्थियों को बहाल करने संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा चुका है। 4 दिन पहले मैंने इसको लेकर एक वीडियो में बनाकर आपको जानकारी दी थी और आज इसको लेकर अलग अलग न्यूज़पेपर में भी जानकारी मिल गई होगी और आपने पढ़ ली होगी। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी जो रीज़न है और सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। पहले ऐसा शिक्षा मित्रों के साथ देखने के लिए मिला था। तत्कालीन सपा सरकार के माध्यम से नियमों को उल्लंघन करते हुए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था। 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। उसके पीछे की वजह ये थी कि जो शिक्षा मित्र थे वो एलिजिबल नहीं थे, ना टीईटी क्वालिफाइड थे और ना ही कुछ ऐसा था। हालांकि कुछ उसमें थे भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी को यहाँ पे समायोजन निरस्त करते हुए सहायक अध्यापक से सीधे शिक्षा मित्र बना दिया था, यानी कि 3,000 की सैलरी पर। अब बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो कि पूरे तरीके से क्वालिफाइड थे, क्योंकि सरकार की जो योग्यता मांगी गई थी वो ये थी कि बीएड प्लस बीटीसी हो उनके पास, अगर हो तो, नहीं तो उनके पास टीईटी तो होना ही चाहिए। बस यही योग्यताएं मांगी गई थी। लेकिन जब बीएड को शामिल किया गया था तो एनसीटी ने एक बात और ऐड की थी, वो ये थी कि बीएड प्लस इनके पास में बेज कोर्स होना चाहिए, 6 महीने का बेज कोर्स, जो कि आपको ट्रेनिंग देगा पेडागोजिकल स्किल्स के लिए। अब पेडागोजिकल स्किल्स की बात की जाए तो आपको थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड के खिलाफ 3 बड़ी बातें बोली। पहली ये कि बीएड प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। बेज कोर्स के माध्यम से ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको कंसीडर नहीं किया था, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि बीएड के पास में पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है। अब पेडागोजिकल स्किल्स उनके पास नहीं है तो वो बीएड प्राइमरी में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, यानी कि अयोग्य हैं, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा पॉइंट ये था कि आरटी एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि आरटी एक्ट ये बताता है कि राइट टू एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन को यहाँ पर फ्री और कंपलसरी के साथ में क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब क्वालिटी एजुकेशन कब मिलेगी? जब हम किसी योग्य एलिजिबल व्यक्ति को पढ़ाने के लिए देंगे। अब बीएड अभ्यर्थी बीएड प्लस टीईटी करके शिक्षक भर्ती बैठने के लिए योग्य तो थे, लेकिन स्कूलों में पढ़ाने के लिए उनके पास में 6 मंथ का बेज कोर्स होना चाहिए था, जो कि एनसीटी ने बताया था 6 महीने का बेज कोर्स होगा, सरकार उसको 2 साल के भीतर करा देगी। अब यहीं पर सरकार ने सबसे बड़ी गलती एक बार फिर से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ में कर दी है, क्योंकि यहाँ पे बीएड वाले जो अभ्यर्थी वो संकट में हैं। अगर उनको ऐसा लगा है कि सरकार उनके पक्ष में, तो थोड़ा सा 2 साल पीछे जाकर आप देखो कि बीएड को लेकर सरकार के माध्यम से कौन सा फैसला लिया गया है। सिर्फ एनसीटी ने बीएड को शामिल कर दिया था, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इन्होंने बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया। लेकिन अगर इतनी इनको चिंता होती तो 2 साल के अंदर सरकार ने इनको बेज कोर्स क्यों नहीं करवाया? क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं मामलों को फंसा कर रखना चाहती है। ऐसा ही शिक्षा मित्रों के साथ जब देखने के लिए मिला था, तो उस समय की सरकार अगर चाहती तो सीधे तरीके से और सही तरीके से इनको शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना सकती थी, टीईटी क्वालिफाइड करवा लेती या शिक्षक भर्ती करा देती, जैसे भी कराना होता तो यहाँ पे वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने भी नियम को नहीं देखा, बाद में भुगतना किसको पड़ा? शिक्षा मित्रों को। अब ऐसा ही बीएड के साथ है। 2 साल का समय दिया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आपको याद होगा 2018 दिसंबर में विज्ञापन जारी हुआ था, जनवरी 2019 में परीक्षा हुई थी, 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना फैसला सुनाती है। उसके बाद
आपके सामने 3 अलग अलग पार्टों में नियुक्तियां देखने के लिए मिलती है, 31,000, 37,000, उसके बाद लगभग 6,000 पदों पर। और इन सभी नियुक्तियों को 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, किसी किसी को 3 साल भी होने को आ चुके हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी तक बीएड को बीज कोर्स नहीं करवाना, 2 या 2.5 साल से ज़्यादा शिक्षक अपना जो कार्य है वो स्कूलों के अंदर कर रहे हैं और बिना पेडागोजिकल स्किल्स के ये उनके लिए खतरा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार इस बात को कहती है कि इनके पास पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है। अब उसी को पूरा सरकार अगर नहीं करेगी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो निश्चित तौर पे सरकार को तो फटकार लगेगी ना कि आपने एनसीटी कहने में बीएड को शामिल कर लिया, उसके बावजूद अभी तक इनको बीज कोर्स क्यों नहीं करवाया। तो सबसे बड़ी जो गलती देखने के लिए मिल रही है, पहले एनसीटी ने की और अब ऐसा ही कुछ योगी सरकार भी कर रही है, जैसे कि अखिलेश सरकार के माध्यम से किया गया था कि अगर बीएड को पूरे चैनल फॉलो करके आपको लाना ही था तो अब तक बीज कोर्स करवा देना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जून 2018 को उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसके आधार पर बीएड प्लस बीज कोर्स करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में एलिजिबल किए गए थे। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामले को चैलेंज कर दिया गया है। अब मामला यह है कि बीएड में होगा क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो मामला है वो थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी, वहां पे जो शिक्षा मित्रों का मुद्दा था वो था 60-65 को लेकर 40-45 के बारे में। बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी चाहते थे कि 60-65 पे भर्ती करवाई जाए, क्योंकि उनको पता था कि 60-65 पे कम शिक्षा मित्र क्वालिफाई करेंगे अगर बात की जाए 40-45 को लेकर, क्योंकि 40-45 पर लगभग 30 से 35,000 शिक्षा मित्र क्वालिफाई कर जाते। तो यहाँ पे जो 8,000 शिक्षा मित्रों को नौकरी मिली थी वो 30-35,000 शिक्षा मित्रों को नौकरी मिलती और इतने ही बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थी बाहर हो जाते, क्योंकि शिक्षा मित्रों को 25% यानी कि 25 अंक होता है जो कि जुड़कर परसेंट बन जाता है। इतना भारांक मिल रहा था, उसके आधार पर उनका चयन बड़ी आसानी से हो जाता। लेकिन वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सरकार के माध्यम से बहस करके इस मुद्दे पर क्वालिटी एजुकेशन का मुद्दा उठाकर, गुणवत्ता शिक्षा का मुद्दा उठाकर उन्होंने बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सेव कर लिया और 60-65 और 40-45 को लेकर जो बहस की गई थी उसमें 60-65 को लेकर अनुमति दे दी गई। लेकिन अब यहाँ पे मामला 40-45 और 60-65 का नहीं है, यहाँ जो मामला है वो बीएड और इसके अलावा एनसीटी के गजट का है, क्योंकि आज की तारीख में एनसीटी के गजट को रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया था और उससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को चैलेंज भी किया गया था और बीएड पे उन्होंने बहस भी की थी। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो सरकार को ये पता था कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला कभी ना कभी तो क्लियर होगा, या सुप्रीम कोर्ट से होगा या फिर कहीं और से होगा। लेकिन सरकार इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी बीएड को बीज कोर्स न कराना कहीं ना कहीं उनके पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है और आज वही हो रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना फैसला सुनाती है तो बंगाल हाईकोर्ट के माध्यम से, मतलब बंगाल सरकार के माध्यम से वहां पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बीज कोर्स कराए जाने को लेकर 12 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी कि 11 तारीख को फैसला आता है, 24 घंटे के अंदर बंगाल सरकार के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि भाई जो भी कलकत्ता के अंदर अभ्यर्थी चयनित हुए उनको बीज कोर्स करा दिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया गया आदेश इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 1 महीने का समय हो चुका है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार बीज कोर्स कराने के लिए तैयार नहीं है और लग भी नहीं रहा कि इस साल इनको बीज कोर्स करवाया जाएगा। और बिना बीज कोर्स के बीएड करने वाले अभ्यर्थी आज की तारीख में अयोग्य हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर का। थोड़ा सा सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपकी लड़ाई किसी अभ्यर्थी से न होकर आपकी लड़ाई सरकार की तरफ होनी चाहिए। 69,000 में चयनित अभ्यर्थियों को लगता है कि सरकार उनके पक्ष में है, उनको बड़ी आसानी से बचा लेगी। ऐसा ही आज से पहले बीएड अभ्यर्थियों को भी लगता था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हमेशा कमेंट करते थे कि सर इस मुद्दे पर वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार हमारे पक्ष में है और बीएड कभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं होगा। आज बाहर हो जाने के बाद ना तो सरकार बोल रही है, ना एनसीटी बोल रही है और ना ही कोई राज्य सरकार। ऐसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर मामला है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में बीज कोर्स नहीं करवाया जा रहा है तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार को छात्रों की नहीं पड़ी, उनको चुनाव की पड़ी है और चुनाव 2024 में होने वाले हैं। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक बार फिर से बीएड बनाम शिक्षा मित्र को लेकर सुनवाई होने वाली है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का कड़वा सच यही है कि 69,000 में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी वो अभी भी संकट में हैं, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइन को अभी तक फॉलो नहीं किया गया है। बीएड को शामिल तो किया, लेकिन 2 साल से ज़्यादा का समय होने के बाद भी एक नोटिस जारी नहीं किया बीज कोर्स करवाने के लिए।
और वर्तमान में वेज कोर्स पहले से ही आप सभी जानते हैं कि इलीगल हो चुका है, गैर कानूनी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन सरकार चाहे तो कुछ कर सकती है। अगर वेज कोर्स करा दे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, किसके पक्ष में नहीं, इस मुद्दे पे किसी और दिन हम बात कर लेंगे। लेकिन आज इस मुद्दे में बात करने की जो आवश्यकता है वो ये है कि 69,000 में बीएड जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके ऊपर संकट के बादल सबसे बड़े जो हैं वो वेज कोर्स की वजह से हैं, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी गलती है। अगर बीएड को लेकर कोई भी नेगेटिव फैसला आता है तो इसमें सीधे तौर पर सरकार कहीं ना कहीं बीएड करने वाले छात्रों के साथ धोखा कर रही है। इसका अंदाज़ा आपको अभी भी नहीं लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस बार जो मामला है वो पूरे तरीके से अलग है। पहले 60-65 और 40-45 का मामला था, लेकिन इस बार जो मामला है वो एनसीटीई के गजट को लेकर, जिसको यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि 69,000 के अभ्यर्थी अगर अभी भी सक्रिय नहीं होते तो उनको एक बड़ा झटका लगेगा। पहला झटका उनको ये लग चुका है कि शिक्षा मित्र एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले गए। मैंने आपको इसकी जानकारी जब ऑर्डर आया था तभी बता दिया था, क्योंकि शिक्षा मित्र एक्टिव हो चुके थे। अब उन्होंने 304 पेज की एक याचिका फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइल कर दी है। और नौकरी लगने के बाद अगर किसी की नौकरी जाती है तो ये दुख तो शिक्षा मित्र भी जानते हैं और आपको भी जान लेना चाहिए कि सरकार अपने फायदे और नुकसान के लिए कुछ भी करती है, उनको छात्रों की कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा आपने पहले कई बार देख चुके हैं। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर थोड़ा सा आपको अब समझने की और सोचने की आवश्यकता है अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो। बाकी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक बार फिर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जो कि क्लैरिफिकेशन के संबंध में है, और 69,000 की बीएड को लेकर भी। इन पर कुछ ही समय में सुनवाई होने वाली है। जैसी कोई अगली अपडेट निकलेगी आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।